हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यूर ऑल डूइंग गुड। आज की वीडियो में थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं ज़रा हाईलेक्स के बारे में। और हाईलेक्स को यू हैव बीन सीइंग मैनी एडवेंचर्स ऑन मल्टीपल ट्रिप्स। इस पे हम सिंध गए, जीबी गए, मडिंग्स की, और लास्ट फिर ट्रेलर्स वाले एडवेंचर। तो सो फार द जर्नी इज गोइंग गुड, लेकिन गाड़ी का जो रैप है एक तो उसका एंड हो गया है और सोच रहे हैं कि अब इसके ऊपर कॉस्मेटिकली हम और क्या चेंजेस लाएं। तो थोड़ा बहुत जो प्रोसेस हम करेंगे वो आप इस वीडियो में देखें। अदर देन दैट प्लीज फील फ्री टू लीव एनी सजेशन और रिकमेंडेशन। तो सबसे पहले मैं गाड़ी लेके पहुंचा अंस के पास एट कार लाउंज, बड़की रोड, लाहौर, टू गेट रिड ऑफ दिस रैप। सो हियर वी आर। इस कलर ने हमें बहुत इंजॉय कराया, लेकिन इस कलर के जो हालात है ना वो मैं भी आपको करीब से दिखा दूंगा। बल्कि अंश जो है ना वो तो गुस्सा भी कर रहा होगा कि वाह भाई ये आसान जॉब दे देते कुछ अर्सा पहले। जब वाकई में लेकिन हम इसको उतारेंगे तो ये इतने इतने पीसेस में पूरा उतरे। और जो हमारी स्पेशल आइटम मैं आपको बता रहा था यहाँ पे ऑलरेडी जिसकी डिटेलिंग हो रही है वो ये है। सर इसका भी तो हक है ना कि इसकी भी पैम्परिंग हो ट्रिप से आने के बाद, है ना? बड़ा यार इसने वहाँ पे एंजॉय किया हमने, मतलब एंजॉय करना आप जंगलों में बैठ के। आंधी आई है, रेत ही रेत है, मतलब डेजर्ट स्टॉर्म में, स्कर्दू में। वो तो मैंने मुझे बताया था उमर भाई ने, कमाल इसकी परफॉर्मेंस है। इवन हम लोग जब कुमराट गए हैं तो मेरे आगे चल रहा था, पीछे से मज़ा आ रहा था देखने का। इसकी जी डिटेलिंग हो गई है और ये बिल्कुल अब रेडी है, लेकिन हम इसको तब लेके जाएंगे जब हाईलेक्स जो है ना वो रेडी हो चुका होगा। अब आप ये तो नहीं कहोगे कि मैं सोने लगाऊँ थोड़ी देर रेस्ट, आप अंदर बैठ के आराम से फ़ोन यूज़ करोगे। आओ उसका हाईलेक्स का फैसला करें यार, वो आप करें यार। अच्छा, अब गाड़ी का सीन ये है कि रैप जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया हुआ है, अपनी एज से बहुत ऊपर हो गया। जब हम सिंध से वापस आए थे तब अंश ने मुझे कहा था वहाँ पे वापस आते ही गाड़ी भेज दीजिएगा, हम इसका काम शुरू करते हैं। वो दिन है, आज का दिन है, गाड़ी आई है। अब मसला ये था कि यार ये बेचारी खड़ी ही नहीं हुई थी और इसको रेस्ट नहीं मिला। रैप के हमें फ़ायदे बहुत ज़्यादा थे। सबसे पहले ये आप स्क्रैचेस देखें, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में दिखाए थे। ये सिंध के अंदर ना ये गाड़ी की प्रोटेक्शन हम लोगों ने जितनी ऑफ रोडिंग की है, बुशेज़ में गए हैं, ठीक ठाक हमने गाड़ी को रगड़े दिए थे उन ट्रैक्स पे। अगर ये ना होता तो ये डीप स्क्रैच तो जरूर पड़ने थे। हाँ। प्लस अगर आप ये ऊपर देखें ना, मेरा जहाँ तक ख्याल है ना कि ये रैप जल गया है, क्योंकि इस साइड पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है ना। हाँ। तो ये रैप क्रैक भी कर गया और जिसने कहते जल गया, सड़ गया। जल गया। तो अब इसको उतारेंगे और गाड़ी को दोबारा से एक ओरिजिनल लुक के अंदर जब लेके आएंगे ना, हाँ। ये गाड़ी पहचानी नहीं जाएगी। पहचान ही नहीं जाएगी। तो गाड़ी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उस्मान भाई से मैंने ली थी और फर्स्ट ऑनर ही गाड़ी थी, तो जब से उन्होंने 2018 से ये गाड़ी यूज़ करना शुरू की, ये मल्टीपल टाइम रैप्स हुई और इसका जो ओरिजिनल पेंट है वो बिल्कुल नीचे से ब्रांड नहीं हुआ। सो एज़ गुड एज़ न्यू, जैसे गाड़ी फैक्ट्री से आती है। अब इंजन की अगर आप कंडीशन देखें ना, तो ये मैं गारंटी से कहता हूँ जब यहाँ से गाड़ी वापस जानी है ना, आपका दिल नहीं करना इसको ऑफ रोड पे लेके जाने का। बाकी अब ये भी एक हमारे माइंड में आइडिया चल रहा था कि हम इसका ना रैप का कलर चेंज कर लें। ये वाला जो कलर है अभी, क्योंकि काफ़ी अपना टाइम पूरा कर गया है और इसके ऊपर मिट्टी वगैरह लगी हुई है, तो आपको सही फील नहीं आ रही होगी। बट बिलीव मी, ये रियल में ये जब साफ़ सुथरा होता है ना तो बड़ी खूबसूरत इसकी फिनिश और इसका शेड बहुत प्यारा लगता है। गोल्डन आवर में तो ये बहुत अच्छा लगता है अगेंस्ट सैंड। इसके सिंध में आपने कलर्स देखे और स्नो में भी ये गाड़ी बहुत उठती थी। सेकेंडली सिर्फ ये वाला काम रह गया जी, डिटेलिंग हम इसके बाद करेंगे। पहले हम रैप उतारेंगे और उसके बाद हमने ये अब फैसला करना है कि हमने जो टायर्स हैं ना, टायर्स बड़े किए जाएं या ना किए जाएं। पहले मैंने सोचा था कि यार गाड़ी हम वाइट तो कर ही रहे हैं, लेट्स डू इट कि हम इसका बुल बार वाइट करते हैं। वो वाइट बुल बार आपको नहीं पसंद आया ना? अच्छा, वो मुझे पसंद आया था अंश भाई, हमजा को भी पसंद नहीं आया, अली भाई को भी पसंद नहीं आया। अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा था। इवन कल मैंने एक प्राडो देखा है, मैंने भी वाइट देखा है। वो हाँ, वाइट बुल बार होगा 150 नए वाला प्राडो ना, उसको भी वाइट, वो बहुत प्यारा लगता है। प्यारा लग रहा। और वो मैंने सेव वीडियो की, वो आप लोगों का जो वो वाला प्राडो नहीं आया था, ब्लू वाला, मैंने उसके लिए वीडियो सेव की कि वो हाबी को दिखाऊंगा कि यार उसको ये बम्पर डाले कुछ इस तरह का। करा दे यार, पेंट फिर काला कर देंगे, नहीं समझ आएगा। ये ऑलरेडी ग्लॉस हुआ हुआ है, ये मैट में नहीं है। हाँ, ये ग्लॉस ग्लॉस में। पेंट हुआ हुआ है। मेरा तो वाइट पे बड़ा दिल था। अच्छा, एक और काम भी हम कर सकते हैं, क्योंकि कलर का हम बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं ना कि यार कोई और कलर करें। एआई से एक दफ़ा इसको खाकी करके देखते हैं। आप खाकी करो और बुल बार ब्लैक रहने दो। तो वाइट तो मैंने आपको दिखाया है। अब वाइट करते हैं ना तो उसमें फिर छोटे छोटे थोड़े डीप कंसर्न्स आ जाते हैं कि फ्रंट बुल बार हमने वाइट कर दिया, जो बैक वाला है वो भी वाइट कर देंगे तो वो गाड़ी बिल्कुल लेना मतलब एक ही टोन में चली जाती है। अब बैक वाला इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना फ्रंट वाला अच्छा लग रहा है।
और वाइट जो है साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी अच्छी बिल्ड्स होती हैं जो गाड़ी का बॉडी कलर होता है उसी के साथ बुल बार का मैच किया जाए, मुझे लगता है कि यार बहुत अच्छा लगेगा। ये ब्लैक भी है, ये बड़ा मज़े का है, पर्पल सा भी टच दे रहा है। ये ना जेन फिर बदलने लगे हैं ये शेड तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये अब ब्लैक हो गया, लाइट के अंदर ये मरकरी, इसका मलबेरी वाइन इसका वो कोड है। ओके ओके ओके, नैनो लिंक का ना, लुक्स गुड। काम शुरू होने लगा और फिर देखते हैं कि लुक निकलेगी कैसे। ये वाली साइड्स जिस तरह ख़राब हो चुकी हुई हैं। लो जी, वी आर बैक आफ्टर अ वीकेंड और हमारी गाड़ी रेडी है। अब आपको दिखाते हैं माशाल्लाह। वाह 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 माशाल्लाह, ऐसे लग रहा है कि टोयोटा के शोरूम में देखने आए हैं गाड़ी। ये अब आप चेक करो कि साथ ट्रेलर खड़ा है और साथ ये हाइलेक्स सेट हुआ, तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कुछ थाईलैंड का शोरूम है। वहाँ पे हमने इस तरह के काफ़ी शोरूम देखे थे जिनमें ये आउटडोर्स का सामान पड़ा था। तो जी ये वाइट और साथ जितनी एसेसरीज़ इस पर लगी थी ना वो एज़ इट इज़ ब्लैक ही है। तो हमने फ़िलहाल कुछ भी नहीं किया। एक इस गाड़ी का ये काम रहता है कि ये डेंट पड़ा था, अब हमने इसको ड्राई डेंट निकलवाना है क्योंकि ये रैप उतरना था तो ही काम होना था। माशाल्लाह। हमजा साहब ज़रा हुड खोलें। आप गाड़ी देंगे और हवा में तो करके नहीं देंगे। ओए होए 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 होए, ओ वाह यार। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने ओरिजिनल कलर के अंदर है। इतनी साफ़ कर दी आपने, मेरा चलाने का दिल ही नहीं कर मैंने रहा। आपको उसी दिन कहा था कि ये आपसे चलाने का दिल नहीं करेगा इसके बाद। अब क्या करूँगा नाटो होगा, सब कुछ होगा बॉस। ये इसको क्या इधर लगा दो यार, ये इधर लगाना है, क्लिप लगा दे, वो नहीं होता। इसको फिर किराया पीपीएफ का नहीं। लो जी, गाड़ी तो माशाल्लाह से बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गई है। हम लोग काफ़ी देर तक ये डिसाइड करते रहे कि कोई कलर पीपीएफ कर लें या रैप इसे दोबारा करें, बट उसमें एक चीज़ ये है कि रैप या कलर्स करने का ऑप्शन तो हमेशा रहता ही है। जो इस गाड़ी का ओरिजिनल कलर है वाइट, तो वो कब एंजॉय किया जाएगा। तो आई थॉट कि यार अब रैप को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। क्लियर पीपीएफ किया जा सकता था, ट्रांसपेरेंट, लेकिन उसको ना करने की रीज़न भी अभी यही थी कि व्हाट इफ़ वी वांट टू चेंज द कलर। अच्छा, अब गाड़ी तो रेडी हो गई थी और नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना था, आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट विद द टायर्स। सो हमने 285/60/18 साइज के यूएस मेड ग्रैबर बाय जनरल के एग्रेसिव 80s लगाए। बट प्रॉब्लम हाइलेक्स के साथ ये है कि 285 टायर साइज इसके अपर कंट्रोल आर्म्स के बिल्कुल साथ आके खड़ा हो जाता है। तो ये टायर को टच होगा, टायर और आर्म दोनों का नुकसान है। इसका सोल्यूशन ये है, या तो अपर कंट्रोल आर्म्स चेंज कर दिए जाएं या फिर हब सेंट्रिक स्पेसर्स लगा के टायर्स को कुछ बाहर पुश करें। नाउ बिकॉज आई वांटेड टू सी कि एग्रेसिव 285 के साथ गाड़ी बिहेव क्या करेगी, मुझे वो लुक्स तो अपील कर रही थी, बट आई न्यू कि जिस तरह हम गाड़ी भगाते हैं 265 का साइज हमें शायद दोबारा ऑप्ट करना पड़े। तो अगर ये टेम्परेरी डिसीजन हुआ तो फिर अभी आर्म्स चेंज करने का फायदा नहीं। तो सिर्फ हब सेंट्रिक स्पेसर्स हमने कराची से ऑर्डर किए, जो कि चाइनीज इंपोर्टेड एल्यूमिनियम के बने हुए 25 mm की स्पेसिफिकेशन में होते हैं। इंतहाई मुनासिब सा साइज है, ज्यादा इफेक्ट भी नहीं करता गाड़ी को, और ऑलरेडी कुछ दोस्तों ने ये हाई स्पीड भी और ऑफ रोड पे टेस्टिंग करके रिकमेंड किया था, तो हमने सोचा दैट इज अ गुड सेफ ऑप्शन। अगर 285 उतारेंगे तो स्पेसर्स भी उतार देंगे। और मैंने विदाउट स्पेसर्स गाड़ी 2-3 दिन चला कर चेक भी की विद 285, लेकिन इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो फिर ये डिसीजन 100% रिक्वायर्ड था स्पेसर्स वाला, एंड दैट इज़ द रिजल्ट। जब हमने 25 mm के स्पेसर्स इंस्टॉल किए तो अब आप ये डिफरेंस देख सकते हैं कि टायर में और कंट्रोल आर्म में अच्छा खासा सेफ डिस्टेंस आ गया। सो गाइज़, हमारी हाइलेक्स की छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन लुक जो है वो कंप्लीट हो गई है। आई नो इट्स नॉट अ वेरी बिग चेंज, लेकिन जिस लुक के साथ मैं बहुत ज़्यादा यूज़ टू था और आप भी वीडियोस में देखते रहे हैं, वो रैप वाली वो चेंज हो गई है।
तो एक डिफरेंट फील तो डेफिनेटली आ ही रही है। लेकिन उसके साथ फिर जो टायर्स का मैंने आपको चॉइस बताया है और वो स्पेसर के साथ थोड़े से गाड़ी को एक वाइड और बल्की लुक देने लग गए हैं। अब ये जो रिज़ल्ट निकला टायर्स के साथ ड्राइव का वो थोड़ा सा ज़रा हार्ड हो गया, क्योंकि आप जब एग्रेसिव 80s या MTs लगाते हैं तो यू एक्सपेक्ट कि आपकी कोई 21% रोड नॉइज़ भी ज़्यादा होगी, गाड़ी की ड्राइव भी थोड़ी सी भारी हो जाएगी। मेरी गाड़ी की जो सस्पेंशन सेटिंग थी और जो उसकी स्पीड जो मैं इंजॉय करता था हाईवेज़ के ऊपर और ड्यून बैशिंग वो सारा कुछ, वो 265 के साथ ही आ सकती है। लेकिन टेम्परेरीली हमने ये लुक एंजॉय करनी है। 285 के साथ अभी रेनी सीज़न शुरू हो गया। आज भी गाड़ी साफ़ इसलिए नहीं है क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा है। थोड़ी बहुत मडिंग हम एंजॉय करेंगे और उसके बाद मे बी विल गेट बैक टू 265। अब आई डोंट नो कि ये गाड़ी कैमरे में इस वक्त कैसी लुक दे रही होगी, लेकिन पर्सनली देखने में मुझे अब पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और रोड प्रेजेंस इस गाड़ी की थोड़ी सी और ज़्यादा वाइब्रेंट हो गई है। अब ये टायर्स मैक्सिमम जितने बड़े लुक दे सकते थे ना, ये अभी उस सेटिंग में, क्योंकि जो 285 है, एक तो टायर भी चौड़ा हो गया, फिर 25 mm से ये आप देखें कि बॉडी से जो स्लाइटली सा बाहर निकला हुआ है ना, तो ये इफ़ेक्ट बहुत अच्छा देता है। मुझे वो लुक भी नहीं पसंद कि गाड़ी से बहुत ही ज़्यादा टायर उभर के बाहर आ रहे हों, और मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता कि गाड़ी की जो प्रेजेंस है उससे टायर छोटे लगें। तो पिछले जो हमारे टायर्स थे 265, वो बहुत ज़्यादा दोस्त कहते थे कि यार ये गाड़ी आपकी लिफ्टेड है, इतनी ह्यूज लगती है, लेकिन टायर्स उसके हिसाब से छोटे लगते हैं। तो चलो वो गिला भी दूर हो गया। आपको बड़े टायर्स के साथ ये लुक तो हमने दिखा दी, लेकिन तब भी मैं यही पॉइंट एक्सप्लेन करता था, 265 के साथ जो राइड का मज़ा ना यार, दैट इज़ नॉट समथिंग टू बी मिस्ड आउट या कॉम्प्रोमाइज़। और इसका जो बैक लिड है वो पहले मुझे कभी भी इतना खूबसूरत नहीं लगा जितना गाड़ी की वाइट कलर में दोबारा लुक के साथ उसका एक कॉन्ट्रास्ट आ रहा है ना। और इसकी एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी बहुत अच्छी है। बट आई टेल यू कि आप देखते हैं जिन गाड़ियों का पीछे से टब ओपन होता है, तो वो हाईवे के ऊपर जब आप स्पीड में जा रहे हैं तो उसका एक खाली टब के अंदर जो हवा की सर्कुलेशन और बैक वॉल के साथ दोबारा रिवॉल्व होके जो बनता है, ये एरोडायनेमिक्स की एक छोटी सी चीज़ है। अगर आप इसको गौर करें तो ये थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क डालती है। अगर आप इसको मत सोचो तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेयर एज़ इफ़ द लिड इज़ कवर्ड, तो वो जो विंड सर्कुलेशन है उसके लिए ये ज़्यादा बेहतर एज प्रोवाइड करता है। बट अगेन जो करने वाला काम है वो ये है कि मैं हमेशा सबको बताता हूँ कि यार ये एक बेस ग्रेड का कैनवस है, इसको अपनी मर्ज़ी के रंगों में रंगें और इसके साथ एक्सपेरिमेंट करें, तो तभी आप हाइलेक्स को सही मानों में इंजॉय कर पाएंगे। आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कोई सजेशन या रिकमेंडेशन दें। हो सकता है वो बड़ी मज़े की कोई चीज़ सामने, कोई नया आइडिया आ जाए, कोई और एसेसरी जो गाड़ी की लुक को बढ़ाए या यूनिक बनाए। और अगर आपकी कोई फर्दर कलर की रिकमेंडेशन है जो अगली दफ़ा हम रैप करें तो वो भी ट्राई किया जा सकता है। बाकी अब बारिश हो रही है, आई थिंक जो नेक्स्ट व्लॉग है ना उसमें मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा मडिंग शडिंग का सीन।